हाँ भाई, तो कितनी एक्सरसाइज हो गई हम लोगों की? 5 एक्सरसाइज हो गई है ना। अब होना है 7.6, ठीक है। और 7.6 में कौन सा मेथड है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स कह लो, प्रोडक्ट फार्मूला कह लो, या एक नाम और लिखा मैंने आइलेट, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कह लो, या प्रोडक्ट फार्मूला कह लो, या क्या कह लो भाई? आइलेट। जैसे डिफरेंशिएशन में फार्मूला होता था प्रोडक्ट का, ऐसे प्रोडक्ट का फार्मूला किसमें है? इसमें है। लेकिन वहां अलग था और यहाँ क्या है आपका? अलग है। देखो भाई क्या फार्मूला है इसमें। आप लोगों को क्या करना है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। यहाँ नंबरिंग डलेगी, पहला किसे माने और दूसरा किसे माने। तो या तो आप ये याद रखें, शर्त हमारी क्या है? शर्त ये है कि दूसरा नंबर उसे दें आप जिसका आप क्या जानते हो, जिसका आप लोग क्या जानते हो बताओ? इंटीग्रल जानते हो। हाँ, नंबरिंग करनी है, पहला नंबर देना है और क्या देना है? दूसरा नंबर देना है। तो दूसरा नंबर उसे देना जिसका इंटीग्रल आप लोग जानते हो, ठीक है। या फिर आइलेट के हिसाब से दे दो। क्या है ये आइलेट? आइलेट की बीमारी क्या है भाई? देखो, आई का मतलब क्या है? इनवर्स लॉग वाले फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। चलिए भाई, तो आइलेट बता रहा था मैं आप लोगों को। या तो आप लोग जब दो फंक्शन दिए हो, या तो आप दूसरा फंक्शन उसे दो जिसका आप लोग क्या जानते हो? इंटीग्रल जानते हो। या फिर आइलेट के हिसाब से नंबर दीजिए, आप नंबरिंग करिए फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आई का मतलब इनवर्स वाले फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स वाले। एल बोले तो लॉग, जब भी लॉग दिखे आप लोगों को। ए बोले तो अलजेब्रिक, ठीक है। अलजेब्रिक में कौन आएंगे सर? पावर वाले आएंगे, ठीक है। इस टाइप से ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी पावर 3 पावर 5, ये इस टाइप से अलजेब्रिक कहलाते हैं हम लोगों के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक तो जानते हो आप लोग, 6 नाम है हमारे, कोई भी दिख जाए। एक्सपोनेंशियल में कौन आएगा? चरघातांकी बोलते हैं। e की पावर ax वाले या a की पावर x वाले, जो भी हो आपके, ठीक है भाई, वो एक्सपोनेंशियल कहलाते हैं। चरघातांकी क्या बोलते हैं ना? चरघातांकी। अब रूल देखिए क्या है। इससे मैंने पहला नंबर दिया, इसे मैंने दूसरा, ठीक है। तो पहला वाला ऐसे, पहला वाला ऐसे, दूसरे वाले का क्या करना है? इंटीग्रल करना है। दूसरे वाले का क्या करना है? फिर माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, हाँ, df1 अपॉन dx, ठीक। यहां थोड़ा सा ध्यान देना है भाई। अब यहां पर दूसरे वाले का क्या करना है? इंटीग्रल करना है, f2 dx, और ये हो गया आपका dx। पहला वाला ऐसे ही, दूसरे वाले का इंटीग्रल माइनस, इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और बाहर है dx। देखिए ये वाला dx इस वाले इंटीग्रल का है, और ये वाला dx बाहर वाले। बच्चे लगाते नहीं है, इसे ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है भाई। तो ये हमारा, पहले आप लोग ये उठा लीजिए कि प्रोडक्ट फार्मूला क्या है, क्या चीज लगेगा, किसे क्या मानना है, फर्स्ट सेकंड क्या है, वो आप देखिए जल्दी। आप क्वेश्चन देख लेते भाई एक, ठीक है। बस अपना आइलेट आपको पता हो, आइलेट का मतलब, ठीक है भाई। आइलेट के हिसाब से आप फर्स्ट और सेकंड नंबर दे देना बस, ठीक है। और फार्मूला आपको याद हो तो क्वेश्चन हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। हाँ लो भाई साहब, जब आपने कहा, आपकी बात कहाँ टाल दे, लो x और sin x। अब आप लोग मुझे ये बताइए, आइलेट के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से, है ना, आइलेट इनवर्स तो है नहीं सर, लॉग भी नहीं है, अलजेब्रिक है। ये अलजेब्रिक है, x वाला क्या कहलाता है? अलजेब्रिक। इससे पहला नंबर, और t इसके बाद है, a के बाद, है ना। तो इसके हिसाब से नंबर देना है। आइलेट में अलजेब्रिक बीजगणित के फंक्शन पहला आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है बाद में आ रहा है, तो इसके हिसाब से नंबर दीजिए, ठीक है। और हाँ, कसम भी मत खा लीजिए आइलेट से ही चलना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है आइलेट भी फेल हो जाता है, लेकिन हाँ ये है कि लगभग कम से कम तुम्हें
99 या 98% क्वेश्चन में जो है ना काम कर रहे हैं, परेशानी नहीं होनी कहीं। चलिए भाई, क्या रूल था? पहला वाला ऐसे, दूसरे वाले का इंटीग्रल। अभी फार्मूला ही लगा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरे वाले का इंटीग्रल माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, d/dx, पहला वाला कौन है? x, इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, लो भाई sin x dx, और ये हो गया आपका dx और बराबर में। अब बताओ भैया sin x का इंटीग्रल, अरे वाह क्या बात है भैया, cos x, और भाई साहब x का डिफरेंशिएशन 1 और sin x का इंटीग्रल माइनस, ये तो देखो 1 हो गया और ये निकल गया आपका कौन? cos x, माइनस माइनस प्लस sin x, और sin x का इंटीग्रल, अरे तुम लोग जो है ना यार परेशान करते हो मुझे। इसने डायरेक्ट बोल दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। माइनस माइनस प्लस cos, cos का कितना हो जाएगा भैया? लो भैया cos का हो गया प्लस, आसान है, फार्मूला पता होना चाहिए और आइलेट पता होना चाहिए। फार्मूले वो लेंगे पुराने वाले, कोई नया फार्मूला नहीं है, बस प्रोडक्ट का फार्मूला लगाइए वाला, ये पहला ही लगाओ, इससे उतारोगे? करेंगे? करो, कर रहे हैं यार, एक दो बालक तो कर रहे हैं, करो। हाँ, x sin x तो तुमने पहला क्वेश्चन करा लिया, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा भी करें आप लोग, छठा भी करें। छठा मैं कराता हूँ यार, हटते हो तुम तो यार, मेरी मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग यार, ठीक नहीं हो तुम। चलो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, आइलेट आ गया, इनवर्स तो है ही नहीं, आई बोले तो इनवर्स है नहीं सर, लॉग है, तो लॉग वाले को नंबर दो पहला, ये बंदा कौन है हमारा? पहला, और फिर है अलजेब्रिक, तो ये हो गया हमारा कौन? और माइंड लगा लीजिए, शर्त में क्या बोला था? दूसरा हमेशा उसे मानिए जिसका इंटीग्रल आप लोग जानते हो, तो लॉग को तो दूसरा मान भी नहीं सकते क्योंकि लॉग का इंटीग्रल हमारे पास नहीं है। आधी बात समझो भैया, दोनों चीजें, आइलेट भी और ये भी ध्यान रखो कि हम दूसरा उसे मानेंगे जिसका हम लोग इंटीग्रल जानते हैं। लॉग का कोई फार्मूला नहीं है इंटीग्रल में, तो भैया पहला जिसे माना, पहला वाला कैसा है? ऐसे का ऐसे ही है ना, और दूसरा वाला क्या होगा? इंटीग्रल x की पावर 2 का इंटीग्रल x की पावर 3/3 माइनस पहले वाले का क्या होता है? इंटीग्रल के अंदर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वाला कौन है? log x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन 3/dx। ठीक है भाई, यार ये तो हलवा ही हो गया। ऐसे दो करेंगे भैया, 3 तो बाहर निकाल लिया मैंने और इसने 2 पावर खत्म कर दी, कितनी बच गई? सॉरी 1 पावर खत्म कर दी, 2 बची, और 2 बची तो अब कितनी हो जाएगी? 3/3, काम खत्म भैया। भैया 2 बचेगी ना, तो 2 का इंटीग्रल कर दिया, x की पावर 3 log x, यहाँ 3, यहाँ x की पावर 3/9 प्लस, सिंपल ही है ना, उतार लीजिए भाई। ये भी क्वेश्चन आसान था, कौन सा नंबर का था? 6 नंबर का। कहाँ है भाई हमारा बुक? हमारा बुक ये रहा, 8वां 7 8 9, आप खुद करें, 10th में करा रहा हूँ, ठीक है। 7 8 9 में इनवर्स वाले को पहला नंबर देना और जो पास में रखा है उसे क्या देना? दूसरा नंबर। 10वां देखते हैं सर, क्या नाम है आप लोगों का? गुलफाम भाई, देख रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, बंदा बहुत अच्छा लगा मुझे गुलफाम, पसंद खा रखी, मोमबत्ती बात रखे, मास्टर पूछने ना नहीं, एक भी क्वेश्चन पूरा साल पढ़ूंगा तेरे पास। हाँ भाई देखो, इनवर्स की पावर 2 है भैया, है ना सर, 7 में तो इसकी कुछ है ही नहीं आपके, डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है ना, डायरेक्ट कोई नहीं है, किसी को मान नहीं सकता क्योंकि मानूंगा तो दूसरा बंदा चाहिए, वो दूसरा बंदा भी नहीं है। प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट फार्मूले के लिए दूसरा वाला बंदा भी नहीं रखा भाई, जब नहीं रखा तो इसके पास क्या मान लेते हैं हम लोग, और इनवर्स को तो हमेशा क्या देना है? पहला, और एक को क्या दे दिया आप लोगों ने? अब अपना फार्मूला, पहला वाला ऐसे ही, दूसरा वाला का इंटीग्रल 1 का कितना हो जाएगा? डायरेक्ट ही कर दो ना, 1 का x माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल, देखो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं साइड में आपको हम,
तो इसे हम x मान लेंगे, 2 नीचे उतर जाएगा, साइन की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन जिसे मानते हैं उसको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। साइन वर्स का कितना होता है डिफरेंशियल? बढ़िया भैया, 2 नीचे उतरा, साइन वर्स x की पावर 1 बची, लेकिन साइन वर्स x को दोबारा माना है तो इसका हो गया 1 माइनस x, और 1 का इंटीग्रल x। कोई परेशानी भाई? x हो गया साइन इनवर्स x हो गया पावर -2, और ये साइन इनवर्स x इंटू में x, और ये चल रहा। अभी कुछ नहीं किया इस वाली लाइन में, बस थोड़ी सी ट्यूनिंग कर दी इसकी बेचारी। अब इसके बाद बताओ क्या होगा? दोबारा प्रोडक्ट, 3 में प्रोडक्ट लगाओगे, 1 2 3 पर मैंने इसे मान लो, नीचे वाले को मान लूंगा सर, ये मिल जाएगा। ये कहाँ जाएगा? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को मानना, ये हां साइन इनवर्स को मान लो, पड़ोस में रहती ना, हवा जा रही है मैथ की। साइन इनवर्स x, साइन, और क्या नहीं, मेरे पड़ोस में रहो, मैं सीख जाऊंगा भैया। ओ तो ज्यादा सीख जाएगा भैया, प्लॉट भी करा, लेकिन महंगा बहुत है यार। चलो इधर आ जाओ। साइन इनवर्स का डिफरेंशियल कितना हो भैया? 1/√1 माइनस x का, साथ में dx और dt। गुरुजी इसे आपने माना t, ये आपको मिल गया, इसका क्या होगा? इसकी तो बेचारे यहाँ से निकाल x की वैल्यू, तो t इधर आ जाएगा, x इधर चले जाएगा। sin t कितना हो गया आपका? x। चलिए भैया रखते हैं हम लोग, ये तो हमें कुछ नहीं कह रहा है, x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर हमें कुछ नहीं कह रहा, 2 भी नहीं रखा है। आ जाओ भैया, sin इनवर्स को कितना माना है हिमांशु भाई? t मान लिया, और हमको 1 मिनट जरा, क्या क्या मिला? ये मिला सर हमको, है ना, ये, तो इसकी जगह पर रख दो हम लोग dt रख दो। अब कौन बचा? x। भैया जी x की वैल्यू कितनी है? इस x की जगह पर हमने क्या रख दिया भैया? sin t रख दिया। लो अब इसके बाद क्या होगा? अब लग सकते हैं, अब प्रोडक्ट फार्मूला लेगा फिर दोबारा, ये पहला और ये दूसरा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानकर जो है ना I1 मान लो, तो ज्यादा फायदे में रहेंगे हम लोग, है ना। इसे बाद में रख लेंगे इसकी वैल्यू। चलो भाई करते हैं पहला और दूसरा। पहला वाला ऐसे ही sin t का माइनस के cos t, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस के cos t। अच्छा जी भाई साहब, माइनस t cos t माइनस माइनस प्लस cos हो गया, cos का इंटीग्रेशन sin प्लस में c। अच्छा c क्या रखो? c तो हम यहाँ रखेंगे ना, अब पाइथागोरस कह लो या भाई अपना फार्मूला लगा लो। sin t की वैल्यू तो पता हम लोगों को कितनी है? x। t की वैल्यू पता हमें sin इनवर्स x, मतलब कहने का जब यहाँ वैल्यू रखोगे आप लोग, ये I1 है ना, t की वैल्यू कितनी है भैया? t की वैल्यू देखो sin इनवर्स x। लो जी गुरुजी sin इनवर्स x तो हमने यहाँ लिया। सर cos t नहीं है कहीं भी, तो अपना भैया एक ट्रायंगल बना लेना छोटा सा, ठीक है, t एंगल वाला a b c करके, है ना। साइन क्या होता है? लाल बटे कक्का में, हिंदी मीडियम वाला हो ना तुम लोग, है ना, लाल बटे कक्का। या बहुत से बच्चे कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कैसे भी याद कर लीजिए आप बाहर। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या हिंदी में कहते हैं लंब बटे कर्ण। तो भैया ये लंब बटे कर्ण दे दिया है ना, या कह लो p/h दे दिया, तो p तो है तुम्हारा x परपेंडिकुलर, और कर्ण हाइपोटेन्यूज कितना आपका 1, ये निकल जाएगा पाइथागोरस से 1 माइनस x। तो भैया cos निकालो, ये cos आया ना, cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है तुम्हारा 1 माइनस x², ठीक है। और sin t तो ये रहा सर, कितना है sin t? x, ठीक है भाई। थोड़ा सा काम इसमें ये एक्स्ट्रा है। अब हम लोग क्या करेंगे? बस I1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट I इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस के 2, और इसकी वैल्यू कितनी है जो भी है रख दीजिए। क्या है भैया? माइनस के साइन इनवर्स x, अभी रखेंगे भाई साहब 1 माइनस x का और प्लस का x। अब आप लोग क्या करें भैया? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x साइन इनवर्स x की पावर 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन इनवर्स x और 1 माइनस x², माइनस प्लस माइनस 2x से कर लिए 2x, और प्लस में कितना c, यहाँ प्लस c रख देना भैया।
क्वेश्चन लेंथ था, देखो भारी नहीं है बिल्कुल भी। कभी कोई बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, घर पर जाकर भाई देखो जितना हो सके। अरे सर ये हमने 10 क्वेश्चन किया, 11 क्वेश्चन इसी के जैसा है। कॉस इनवर्स एक्स को मानो, नीचे वाला मिल जाएगा भैया। 12 भी आप खुद करे, एक्स और सेक स्क्वायर रखा है। 13 भी खुद करे इंटू में 1 रखकर। 14 देखते हैं यार, हाँ घबराहट से हो वैसे देखते बीपी पंचो अलग है ना बेचारा इसलिए। देखो सर x और log x का होल स्क्वायर किसे मानो पहला, log वाले को पहला सर, आइलेट में log पहला आता है और ये अलजेब्रिक ये बाद में। तो पहला वाला ऐसे ही तो भाई बाल पहला वाला ऐसे, और x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा भैया, दूसरा वाला का इंटीग्रल x की पावर 2 डिवाइड बाय 2 माइनस पहले वाला का क्या होता है डिफरेंशिएशन। हाँ बताओ डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2 log सर इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका है ना, रुक जाओ भाई इधर 2 मिनट, इसका करना है ना डिफरेंशिएशन। जो भी पावर होती है वो कहाँ आती है नीचे, और log x की पावर कितनी बचेगी 1, लेकिन log x को मानो तो log x का दोबारा होगा कितना होना कौन, अभी x रह गया करीब, x की पावर 1 का कितना x की पावर 2 कौन, जिससे डिफरेंशिएशन नहीं आता ना वो टच करने की कोशिश ना करे इस एक्सरसाइज को, करंट मारे भैया है ना, फिर क्या कहेगा डिफरेंशिएशन नहीं आता। अब log x की पावर 2 ही रखा है, x स्क्वायर अपॉन 2 ही रखा, हमें कोई टेंशन नहीं है। 2 ने 2 को खत्म कर दिया, x ने 1 पावर को खत्म कर दिया, लो भैया अब नहीं कराऊंगा इसे, क्यों, इसमें फिर दोबारा लगेगा, इसे पहला और इसे दूसरा, वो आप खुद करें भाई, देखो ये आपको होमवर्क आंसर में बताए घर आकर हमारे आंसर करो जल्दी करो। 14 पता हाँ जी, सचिन तेंदुलकर कितने कर लिए यार, पढ़ो यार, देखो ऐसा फायदा नहीं है भाई, सभी से कह रहा हूँ अब तो रोज अपने आप को खुद टेस्ट करो भाई। लास्ट 14 हुआ था ना, हाँ 15 क्वेश्चन आप खुद करें। अब 16 से लेके 22 तक, 16 से लेके 22 तक इससे आने के चांस ज्यादा से ज्यादा है भाई, 16 से लेके 22 तक, ठीक है। तरीका बता रहा हूं मैं क्या है इसमें, ठीक है। एक तो डायरेक्ट ही बता देते हैं हम आप लोगों को, ठीक है भाई। डायरेक्ट फार्मूला ये है, देखो भाई जरा भाई इधर देखो, e की पावर x यहां रखा है और एक फंक्शन f ऑफ x और एक फंक्शन यहां रखा है f डैश x, और साथ में कौन dx। e की पावर x ये फंक्शन और ये वाला इसका क्या है डिफरेंशिएशन। तो आपका सिंपल सा आंसर, सीधा आंसर क्या है, e की पावर x और कौन आपका f और प्लस में कौन आपका, दोबारा सुन लो, ब्रैकेट के बाहर e की पावर x रखा रहेगा, एक फंक्शन और प्लस या माइनस में जो भी हो आगे वहां पर क्या रखा होगा उसका डिफरेंशिएशन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, बहुत ज्यादा हलवा, क्या है e की पावर x sin x और cos x। आपको पता है इस बात का कि साइन का डिफरेंशिएटर है कितना ही रहता है ना, अब खत्म हो गया। आप डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं इसका आंसर, e की पावर x कितना आपका sin x प्लस c, सही है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, मतलब 17 क्वेश्चन अलग है, इस बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, 18 डायरेक्ट नहीं है, 19 डायरेक्ट है, बस ये 2 डायरेक्ट है 16 और 19, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हो गया, अगर आपको दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। 16 तो एकदम हो गया। अब 16 को ही दूसरे मेथड से कराते हैं, रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है भाई, आपको मेथड सीखना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, सही है। चलिए तो 16 को मैं दोबारा से कराता हूँ भैया। देखो e की पावर x sin x प्लस के cos x इंटू डी, या तो डायरेक्ट दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इन क्वेश्चनों में ऐसा है
कि ये दो पार्ट एक तरीके से, e की पावर x sin x के पास हो जाएगा और e की पावर x के पास जाएगा cos x के पास हो जाएगा। करना तुम्हें उनमें से किसी एक का है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है किसका करना है, लेकिन देख कर भैया ये अलग कर लिया और ये आपका क्या कर लिया भाई, अलग कर लिया, कोई दिक्कत? सही है। अब आप मुझे ये बात बताओ, देखो आपको पता है साइन का इंटीग्रल, सॉरी आइलेट लगाते हैं सबसे पहले तो हम लोग, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का पहला नंबर और ई को क्या आपका दूसरा नंबर है ना, और आपको पता है साइन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, आपका cos हो जाएगा, है ना। अगर आप मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाओगे तो पहला वाला तो ऐसे, दूसरे वाले का इंटीग्रल e की पावर x के e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले का क्या डिफरेंशिएशन और e की पावर x का क्या इंटीग्रल, इतना ही। देखो आगे मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि एक मिल जाएगा और एक को ऐसे रखना, e की पावर x प्लस c, तो डायरेक्ट भी कर सकता है आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी दूसरे क्वेश्चन नोट सीखेंगे, पहले इसे बता दिया आप लोग। 17 क्वेश्चन देखो, है ना, 17 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है भैया। आओ जरा 17 क्वेश्चन क्या है, पहले कोशिश करते हैं इसे समझने की भाई। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई में और dx, बताओ भाई किस टाइप से होगा ये। हाँ जी, पहले तो क्वेश्चन को पहचानो किस तरीके से होना है। तरीका मैंने अभी बताया आपको कि e की पावर x एक फंक्शन रखा होगा और आगे उसका क्या रखा होगा भैया, उसका डिफरेंशिएशन रखा होगा, साथ में dx, सही है, ये होगा ऐसा, है ना भाई, एक फंक्शन होगा और नेक्स्ट उसके आगे क्या रखा होगा, उसका डिफरेंशिएशन। क्या ऐसा हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि सर ऊपर x इंटू ई की पावर x है, प्लस भी नहीं है ना, प्लस या माइनस बनाओ सर, तो क्या करें, फिर नीचे वाले का जैसा बनाए, नीचे वाला क्या है 1 प्लस एक्स, तो एक जोड़े हम लोग एक घटा, चलो सर एक तो जोड़ लिया और एक क्या कर लिया हम लोगों ने घटा लिया, और नीचे 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और ex और dx, यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा सर 1 प्लस एक्स के डिवाइड में से अलग रखो, हाँ जी 1 प्लस एक्स के डिवाइड में होल स्क्वायर अलग रखा और 1 के डिवाइड में अलग रखा, e की पावर x को यहाँ टिका दूं, लो टिका दिया। अब आइए, अब दिखाना इसके जैसा, है ना, एक पावर तो खत्म करो इसकी, दृष्टि थैंक यू भाई, ठीक हो। चलो भाई एक पावर तो खत्म हो गई, यहाँ कौन बच गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और यहाँ कौन है 1 लो, सही है। अब हो गया कुछ इसके जैसा, एक फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये। अब आप देख लो एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन है या नहीं। अब डिफरेंशिएशन का हमने डायरेक्ट फार्मूला रखा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, बताओ जल्दी, माइनस के, अब यही तो रखा है, ये क्या है तुम्हारा एक तरीके से x है, ये x है आपका 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कौन रखा, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आ रही बात में भाई, ये फार्मूला बताया e की पावर x फंक्शन रखा होगा प्लस f डैश, तो इसका आंसर कितना है e की पावर x और f ऑफ x प्लस, बस आपको पहले इस फॉर्म में लाना है क्वेश्चन और देख लो कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, डायरेक्ट आंसर, काम खत्म। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस में करो नोट भाई साहब, ये हम लोगों को हो 17, 18 भी मुझे ही कराना है, 19 खुद करना भाई घर पर जाकर, बहुत ज्यादा आसान है, 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट ही रखा है 19, ठीक है। 18 देखो क्या है, e की पावर x, बहुत से बच्चे पूछता हमें कैसे पहचान होगी ये वाला क्वेश्चन है या नहीं, भैया प्रैक्टिस भी करेगा नहीं, कुछ नए नए आदमी को तो कतई पता नहीं चलेगा भैया कैसे होना है। 18 है या 20 है, ये तो 18 होगी,
चलो बस ये ध्यान रखना अपने माइंड में कि अगर e की पावर x से बाहर और अंदर कोई फंक्शन है तो ये वाला मेथड लगाने की कोशिश करती है। ठीक है चलो जी। सर ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा कि एक फंक्शन रखा और दूसरा क्या है उसका डिफरेंशिएशन। क्या करें सर इसमें? साइन का फार्मूला बोलो, साइन का फार्मूला बोल देता हूँ और कॉस का फार्मूला बोल देता हूँ। फिर उसके बाद सर उसके बाद काटो पार्ट दो पहले। कौन सा पकड़ूं? हाँ रुक जाओ जरा। हमको इतना ही पता है कि साइन एक्स का होता है 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2। और सर ये कसम खा रखी है हमने जब भी cos के साथ बना जाए इसे खत्म करना। कितना कौन सा फॉर्म लगा? 2 cos स्क्वायर जी सर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस। अब अगर कोई बच्चा ये उम्मीद रख रहा है कि मेरे फार्मूले याद नहीं और क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल के, तो नहीं बनेगा भाई। फार्मूले याद करने पड़ेंगे, कई बार लिखा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, एक से एक खत्म। चलो जी सर e की पावर x, ये 1 है, 1 के बाद मिसाल रखो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 डिवाइड में 2 cos स्क्वायर x, साथ में बराबर में। कोई परेशानी? सर 2 से 2 खत्म, cos से 1 पावर खत्म, साइन अपॉन cos tan x बाई 2, cos उसका ऊपर पहुंच गया sec स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड में 2 रह गया भैया। कभी 2 को भी ले जाओ, हो बहुत से बच्चे डेंजर, 2 को भी ले जाओ, हो बहुत से, हो खतरनाक हो भैया बहुत ज्यादा। एक आइंस्टीन पढ़ा भाई dx। चलो आगे यहाँ तक बात है। अब बस हो गए दोनों प्लस। अब वहां देखो कौन किसका डिफरेंशिएशन है। सर tan का होता था sec स्क्वायर है ना, ये तो था। देख लो अगर आप लोग tan x बाई 2 है इसका डिफरेंस करोगे आप लोग है ना, करो जरा डिफरेंस कितना हो जाएगा। tan का कितना होता है sec स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। और डिफरेंस में जो डिवाइड में रखा रहता है वो कहाँ आता है? डिवाइड में आता है। डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन उल्टा होता है। तो मिल गया सर, ये हमारा क्या है f ऑफ x है और ये पूरा का पूरा क्या है सर f x। काम खत्म। i बराबर e की पावर x क्या आता भैया f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है आपका tan x बाई 2 प्लस में c। दो चीजें पक्की चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन। ये सब डायरेक्ट लिख दें तो ये लिखना पड़ेगा साइड में? नहीं, अगर आप चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये वाला साइड में लिख दो। मास्टर बहुत खुश होता है चीज से, क्या बच्चों को पता है चूंकि करते हैं ये। वैसे ये टॉपरों की खास बात होती है, वो जब भी आंसर लिखता है ना, कोई भी चीज अगर बाहर का फार्मूला लगा है तो साइड में देखता है। मास्टर को नंबर काटने का मौका देता ही नहीं टॉपर कभी भी। लिख दो, बहुत अच्छी बात है। 19 जो था 19 बिल्कुल 17 के जैसा है, डायरेक्ट रखा है। बात आती है 20 की, आपसे पूछूंगा, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग, जरा देखो तो भाई कौन सा है आपका 20 बोलो जरा क्वेश्चन में क्या क्या है भाई मालूम? x माइनस 3 है ऊपर, हाँ, और नीचे कौन है बहन? 20 है ना शायद। i इक्वल टू e की पावर x, सॉरी क्या है x माइनस 3 और e की पावर x और नीचे x माइनस, चलो 3 है ये वो। ओहो चलो जी, ये घटा दो। देखो अभी करा था हमने इसके जैसा क्वेश्चन, जैसा नीचे रखा है वैसा ऊपर बनाओ। अब नीचे कौन है भाई सचिन भाई? x माइनस 1 है और ऊपर कौन है x माइनस 3। अरे भाई साहब 3 से ले लेंगे ना हम, 3 में से ले लेंगे हम लोग, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं 3 में से 1 ले लिया -1 और -2 ही रखा। परेशान तो नहीं किसी को भाई? इसके डिवाइड में अलग रख दिया बाल को हमने और इसके डिवाइड में अलग, ये और e की पावर x यहाँ टिका दिया। लो जी भाई साहब, कोई परेशानी हुई? सर एक पावर निपटा दो, ले भाई खत्म। e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 2 और ये 2 और x माइनस 1 की पावर 3। अब बस ये पहचानना कौन किसका डिफरेंशिएशन। भाई पहले वाले का ये दूसरा है। नहीं आ रहा समझ में भैया? इधर देख लो जरा, x माइनस 1 की पावर 2 है, इसका डिफरेंशिएशन करना तो पहले से ऊपर लेके जाओ भैया, माइनस हो गया। अब देखो जितनी पावर होती है उधर है नीचे और x माइनस 1 की पावर इसमें से एक और बढ़ जाएगी, कितनी हो गई 3, खत्म।
सही है। माइनस के 2/x-1 की पावर कितनी हो गई? सही है। तो सर ये तुम्हारा f(x) है और ये वाला तुम्हारा क्या है? f'(x). काम खत्म। e की पावर x और f(x) आ गया x-1 की पावर 2 प्लस। हर क्वेश्चन इससे कराया है, बस थोड़ा सा वर्क करना आपको। दो फंक्शन में तोड़ना है इसे, एक इधर और एक इधर। सही है। इसके अलावा भी चाचा, ओ चाचा, आगे तो कुछ नहीं करना। देखो भाई 19 हो गया, 20 हो गया, अब बचता है 21। देखो 21 आप खुद करना घर पर जाकर। 21 के जैसा मैं कराता हूं अपने पास से क्वेश्चन, ठीक है। e की पावर, और बहुत लेंथी होगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। 21 के जैसा है। अगर ये कर लिया आप लोगों ने, समझ लिया सलमान भाई, अगर ये समझ लो तो इसके जैसे जितनी भी परेशानी होगी वो खत्म हो जाएगी। देखो e की पावर ax और साइन आ जाए या कॉस आ जाए भैया, ये e की पावर ax साइन bx प्लस c। आइलेट की लगाना है तुम्हें। बताओ जी पहले किसे माने सर? साइन। तो बताओ सचिन भाई, अबे कैसा हो रहा है तू? सुबह उठ पिघा है भैया। हाँ जब से आया ऐसे एक तो टेक लगा रखी इसने बंदे ने हमारे। नींद आ रही से बहुत हो गया भाई, सुस्ती है तो सब बताइए। नींद पूरी नहीं हो गया? गए थे कहीं? 1:30 बजे सोया। ओहो चलो कोई बात नहीं। शंकी भाई बता दो किससे पहला माने? साइन को। सर जी साइन को तो पहला मानना है और ई वाले को तो हमेशा दूसरा मानना है ना। आ जाओ सर, पहला वाला भाई तू ही बता दे। जी सर। पहला वाला ऐसे ही और दूसरा वाला इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन नहीं भैया, इंटीग्रल। e की पावर x का e की पावर x, जो x इनटू में वो सही है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन। पहले वाले का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन कितना? cos bx प्लस c, और जो x इनटू में वो इनटू में। डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई आता है। और दूसरा वाला का इंटीग्रेशन, तो e की पावर ax जो x इनटू में वो डिवाइड में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत ना पड़ी होगी। पहला वाला ऐसे ही है, e की पावर ax का इंटीग्रल जो x इनटू में वो डिवाइड में। पहले वाले का डिफरेंशिएशन साइन का cos हो गया, जो x इनटू में तो मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई में, डिफरेंशिएशन में e की पावर x का इंटीग्रल a डिवाइड में। चलो जी सर जी, ये यहाँ आ गया, सही है सर। b और a तो बाहर निकाल दो, ये फिर दोबारा लगे तो बढ़ जाएगा फॉर्मूला। वजह से e की पावर x और साइन आया, ऐसे e की पावर x और cos आया, तो फिर से cos को पहला नंबर दिया और e को दूसरा। पहला वाला ऐसे ही, दूसरे वाले का इंटीग्रल e की पावर x का e की पावर x और डिवाइड में कौन आ जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन का साइन। पहला वाला का क्या होगा? डिफरेंशिएशन। cos का कितना होता है रे? माइनस साइन। माइनस के साइन bx प्लस c और इनटू में b आ गया ना। और e की पावर x का e की पावर x डिवाइड में a। सही है। चलो ये सर, अच्छा दिख नहीं रहा भैया? दिख रहा है? मल्टीप्लाई करते अंदर, a ने a से करी, a की पावर 2 हो गया, और cos bx प्लस c e की पावर a। माइनस माइनस, लेकिन फिर माइनस पहुंच गया अंदर, तो माइनस ही कर दो, ठीक है। अच्छा b अपॉन a, और ये रहा b अपॉन a, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर ये बचा जो भी है e की पावर ax और dx। परेशानी भाई कोई किसी को? अब इस क्वेश्चन में फिर दोबारा आ गया इंटीग्रल, लेकिन ये इंटीग्रल तो पहला वाला ऐसा आई है, तो आ जाओ भाई। देखो दोनों में से कितना कॉमन है इन दोनों में से? सर e की पावर ax तो दिख रहा है ना? अच्छा 1/a भी दिख रहा है, चलिए जिसे 1/a। चलो 1/a नहीं लेता हूं मैं भी कॉमन भैया। साइन bx प्लस c, और ये कौन है भाई? माइनस के b अपॉन a स्क्वायर और cos bx प्लस c।
हाँ e की पावर x लिया अभी हमने, और सर ये हमें दोबारा मिल गया, ये कौन है वैल्यू हमारा i, योग b स्क्वायर और a स्क्वायर कैसे हो गया? b अपॉन a मल्टीप्लाई हुई ना सर, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया, ये i, ठीक है भैया। अब ये माइनस का इधर आकर क्या हो गया, प्लस का हो गया, सही। अब इधर आ जाओ जरा, एलसीएम देखो, a की पावर 1 a की पावर 2 तो a की पावर 2 होगा एलसीएम, तो इसके पास नहीं है एक a, तो ऊपर a आ जाएगा, यहाँ कौन आ गया आपका a sin bx प्लस c और cos bx प्लस c, और एलसीएम कितना आपका a, ठीक है। और e की पावर a बाहर चल रहा है भैया, और प्लस में क्या रखते हैं मैंने एलसीएम लो, यहाँ a स्क्वायर कम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, i बाहर निकल गया कॉमन, डिवाइड में a स्क्वायर, तो 1 अपॉन a स्क्वायर a sin bx प्लस c a स्क्वायर से, और i बराबर आ गया, ये चला गया नीचे 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx प्लस c माइनस के b cos bx प्लस c, और e की पावर ax और प्लस में c। ये कंपटीशन में डायरेक्ट यूज होता है, बच्चे डायरेक्ट करके जाते हैं। अभी आ गया क्वेश्चन, मान लो a की जगह पर 2 या 3 दे दिया, b की जगह पर कुछ और दे दिया है ना, तो वो इतना लेंथ थोड़ी करेंगे, वो डायरेक्ट याद करके जाते हैं। क्या है फार्मूला देख लो, i बराबर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ कौन है a sin bx प्लस c, और इधर कौन है माइनस के b cos bx प्लस c, e की पावर ax बाहर प्लस में डायरेक्ट याद होता है। IIT JEE मींस वगैरह में जो है ना डायरेक्ट यूज होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला याद करते हैं बच्चे, और हो भी जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे कौन है a स्क्वायर b स्क्वायर, a कौन है जो यहाँ x के इनटू में है और जो यहाँ x के इनटू में है, a और b 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बार रिपीट कर दूं इसे, ठीक है भाई। पहला और दूसरा चल रहा था यार, पहला वाला ऐसे रखा रहा, e की पावर x इंटीग्रल हुआ, e की पावर x डिवाइड में a, पहले वाले का डिफरेंस sin का cos और e की पावर x का इंटीग्रल, फिर दोबारा यहाँ cos आ गया, cos और e की पावर x, फिर पहला दूसरा माना, पहला और दूसरा मान के करा ब्रैकेट लगाकर, पहला वाला ऐसे e की पावर x और e की पावर x, cos का माइनस sin और e की पावर x की पावर x, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस फिर माइनस हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये दोबारा लौट कर आ गया था हमारा वाला, बस आई रखा, ये उधर चला गया आपका, यहाँ कॉमन लिया आपने, ये कैलकुलेशन है भाई आप लोग, ठीक है। मैं आसान है क्वेश्चन, बस आपको याद रखना है यहाँ पर कितनी बार डिफरेंस है भाई, 2 बार में। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर लो, सही है भाई, खत्म करे थे, करो जल्दी। तो देखो कौन सा नंबर का 22 है बहन, अच्छा देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, क्या करेंगे जल्दी बताओ। x की जगह पर अगर tan थीटा रख दो तो सर फार्मूला बन जाएगा, है ना। ये तो यार सस्ता ही रहा क्वेश्चन बेचारा, x की जगह पर क्या tan थीटा, तो x का dx tan थीटा का सही। लो सर साइन इनवर्स, और ये हो गया हमारा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सर dx की जगह पर कितना sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, सही है भैया। ये किसका फार्मूला है दृष्टि भाई, साइन 2 थीटा का फार्मूला है, और साइन इनवर्स है बाहर, और आगे चल रहा है भैया साइन से साइन खत्म, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा। भाई अब इसके आप बात नहीं कराऊंगा, ये पहला और ये, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो ट्राइंगल बना लेना भैया, x अपॉन ए लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये निकल जाएगा अंडर रूट के अंदर की, ठीक है भैया, कर लोगे ना, अब टेंशन नहीं, होमवर्क हो गया आपका, आंसर मेरे घर पर आकर बताएंगे, ओके।